दोस्तों इस लेक्चर में बात करने की और समझने की कोशिश करेंगे चार तरीके के टैक्स, डेट इज प्रोपोर्शनल टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स और डिग्रेसिव टैक्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोपोर्शनल टैक्स। इस साइन को तो आप सब जानते ही हो, ये होता है प्रोपोर्शनल। और दोस्तों सबसे पहले एक चीज समझ लो कि ये चारों ही तरीके के टैक्स एक तरीके के टैक्सिंग मैकेनिज्म है, जिसमें अलग अलग तरीके के मैकेनिज्म लगाए जाते हैं और टैक्स वसूला जाता है। चलिए आप समझ गए। प्रोपोर्शनल टैक्स को थ्योरेटिकल वे में समझाने के पहले मैं आप सबके सामने ग्राफ बनाना चाहता हूं। इस ग्राफ के थ्रू देखते हैं आप समझ पाते हो क्या। देखो आपको पता है ना कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कौन सी होती है। चलिए अच्छी बात है। वाई एक्सिस पे मान लेते हैं टैक्स रेट है और एक्स एक्सिस पे आपकी टैक्सेबल इनकम है। कितनी है टैक्सेबल इनकम? वो कुछ भी हो सकती है। मान लीजिए वो 1 रुपए है, मान लीजिए वो 2 रुपए है, मान लीजिए वो 3 रुपए है, कुछ भी। अब मुझे बताओ कि प्रोपोर्शनल टैक्स, इसका मतलब हर किसी पे एक जैसा टैक्स लगेगा, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? एग्जैक्टली इसका ग्राफ बनेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि इनकम से मतलब ही नहीं है ना। 1 रुपए इनकम है तो भी उतना ही टैक्स भरना है, 2 रुपए इनकम है तो भी उतना ही टैक्स भरना है, 3 रुपए इनकम है तो भी उतना ही टैक्स भरना है। आपको बात समझ में आ रही है? इस चीज को बोला जाता है प्रोपोर्शनल टैक्स। ध्यान से सुनना, क्योंकि इस चीज को मैं कंपेयर करूंगा रिग्रेसिव टैक्स से। तो यहां पे हमने क्या देखा कि जो टैक्सिंग अथॉरिटी है दे चार्ज, वो आप पे चार्ज करती हैं सेम रेट ऑफ टैक्स फ्रॉम ईच टैक्स पेयर इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम। आपकी इनकम भले ही कितनी भी हो। इसका मतलब क्या है? ये एक रिच व्यक्ति है और ये एक पुअर व्यक्ति है, इन दोनों को सेम टैक्स देना पड़ रहा है। तो मुझे बताओ कि क्या ये इक्वेलिटी है? नहीं, क्योंकि हम इक्वेलिटी में क्या पढ़ते हैं? हमारे यहां जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वेलिटी, उसमें हम क्या पढ़ते हैं? उसमें बताया गया है कि अनलाइक जो रहते हैं, जो अलग रहते हैं, उनको एट पार बराबर से नहीं ट्रीट किया जाना चाहिए, वरना वो इनइक्वेलिटी हो जाएगी। मतलब कि अगर एक गरीब आदमी और एक अमीर आदमी है तो उनको अलग तरीके से ट्रीट करो, वो इक्वेलिटी कहलाएगी। मतलब गरीब से कम पैसा लो और रिच से ज्यादा पैसा लो, ये हम जानते हैं। मगर सिंस द टैक्स इज चार्ज एट अ फ्लैट रेट फॉर एवरीवन वेदर अर्निंग हायर इनकम और लोअर इनकम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लैट टैक्स। इसको फ्लैट टैक्स भी बोला जाता है। देखो ग्राफ से भी आप इसको याद रख सकते हो, फ्लैट है ना बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो फ्लैट टैक्स बोला जाता है। अब दोस्तों इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल आपको देता हूं मैं सेल्स टैक्स का। सेल्स टैक्स, आप कोई भी चीज खरीद रहे हो, ये अमीर आदमी भी उस पर उतना ही टैक्स पे कर रहा है, गरीब आदमी भी उस पर उतना ही टैक्स पे कर रहा है, मगर ज्यादा मार किसको लग रही है? गरीब आदमी को। क्योंकि अमीर आदमी तो ये सेल्स टैक्स आसानी से भर देगा, मगर गरीब आदमी नहीं भर पाएगा। तो प्रोपोर्शनल टैक्स किस बेसिस पे रखा गया है? प्रोपोर्शनल टैक्स ऐसा बोला जाता है दोस्तों, इट इज बेस्ड ऑन द थ्योरी कि हर कोई इक्वल है। इसी कारण से टैक्सेस जो लगते हैं वो भी सब पे एक जैसे चार्ज किए जाने चाहिए। ये थ्योरी थी प्रोपोर्शनल टैक्स की। ठीक है, अब बात करते हैं रिग्रेसिव टैक्स की, और अब मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा कि किस तरीके से आपका सेल्स टैक्स एक रिग्रेसिव टैक्स बनने वाला है। सबसे पहले डेफिनेशन देखो रिग्रेसिव टैक्स की क्या होती है। और चलिए जैसे हमने प्रोपोर्शनल टैक्स के लिए ग्राफ बनाया था, इसका भी वही ग्राफ बनाते हैं। और एक्स और वाई एक्सिस तो सेम ही रहेगी। क्या थी हमारी? यहाँ पे टैक्स रेट था एग्जैक्टली, और यहाँ पे क्या था? टैक्सेबल इनकम। चलिए बहुत बढ़िया। और वही 1 2 3 रुपए, यहाँ 1 2 3 रुपए, और यहाँ पे टैक्स रेट आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये ऐसा टैक्सिंग मैकेनिज्म है जहां पे जो टैक्स रेट है वो कम होते जाते हैं जैसे जैसे आपका टैक्सेबल अमाउंट बढ़ता जाता है। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा? एग्जैक्टली ऐसा ग्राफ बनेगा इसका। मतलब कि जैसे आप 1 रुपए कमा रहे थे तो आपको इतना टैक्स भरना पड़ रहा था, 2 रुपए कमा रहे हो तो टैक्स कम हो गया, 3 रुपए कमा रहे हो टैक्स कम हो गया। इसका मतलब लगातार आपका टैक्स कम होते जा रहा है। द टैक्स रेट डिमिनिशेस एज द टैक्सेबल अमाउंट इंक्रीजेस। इसका मतलब क्या है? यहां पे एक इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप हम जानते हैं ना, कैसे शो करते हैं हम? x इज इक्वल टू, सॉरी प्रोपोर्शनल हो गया, x इज इक्वल टू 1/y। तो x और y जो है ये इनवर्स रिलेशनशिप में। तो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द टैक्स रेट एंड टैक्सेबल इनकम। जैसे जैसे एक बढ़ रहा है, कौन बढ़ रहा है? टैक्सेबल इनकम बढ़ रही है, वैसे वैसे दूसरा घट रहा है। कौन घट रहा है? टैक्स रेट घट रहा है। मतलब कि जब आप 1 रुपए कमा रहे थे तो टैक्स रेट आप पे मान लो 20% था, 2 रुपए कमाओगे तो 10%, इस तरीके से। तो अब मुझे बताओ ये किसका प्रॉफिट करेगा? ऑफ कोर्स दोस्तों अमीर लोगों का।
क्योंकि ये जो टैक्सेशन का सिस्टम है इट जनरली बेनिफिट्स हायर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैविंग हायर इनकम्स, क्योंकि उनको टैक्स रेट कम पे करना पड़ेगा एज दे नीड टू पे टैक्स एट लेसर रेट्स। ऑन द अदर हैंड जो निचले स्तर के लोग हैं, मतलब कि इकोनॉमिक टर्म्स में, उनको ज्यादा बर्डन आ जाएगा। देखो यहां पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये एक और एग्जांपल से समझते हैं। देखो ये गरीब आदमी है, ये अमीर है। अब यहां पे क्या हुआ है, गरीब है तो ऑफकोर्स की सैलरी कम है, इनकम कम है, $10,000 है। ये अमीर है तो ऑफकोर्स इसकी इनकम ज्यादा है, $50,000 है। दोनों ने ये सारे सामान खरीदे, मतलब सामान एक जैसे खरीदे, ठीक है, और दोनों ने एक जैसे सामान खरीदने के लिए पे कितना किया, $750। अब ध्यान से देखो कि $10,000 में से $750 पे कर दिए, तो इसने कितना पे कर दिया अपनी इनकम का, 7.5%। मगर इसने $50,000 में से $750 टैक्स दिया। यही वो टैक्स है जिसको मैं सेल्स टैक्स का नाम दे रहा था, ठीक है। इन्होंने सामान खरीदे और सेल्स टैक्स दोनों ने $750 दिया। $10,000 कमाने के बाद $750 दिया, जो कि इसकी इनकम का 7.5% था। इसने $50,000 कमाने के बाद में भी $750 दिया, जो इसकी इनकम का सिर्फ 1.5% था। तो अब आपको समझ में आया कि किस तरीके से ये गरीब के लिए एक ज्यादा मार देता है। इट बर्डन्स द पुअर पीपल मोर देन द रिच पीपल। इसको बोला जाता है रिग्रेसिव टैक्स। तो अब आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से सेल्स टैक्स, जो एक प्रोपोर्शनल टैक्स लग रहा था सब पे बराबर, वो किस तरीके से रिग्रेसिव टैक्स बन जाता है, क्योंकि सेम इनकम ना होने के कारण इस गरीब आदमी को ज्यादा पे करना पड़ा विथ रिस्पेक्ट टू इट्स इनकम। तो मैं उम्मीद करता हूं प्रोपोर्शनल और रिग्रेसिव टैक्स आप दोनों बहुत बेहतर तरीके से समझ गए। तो चलिए अब चलता हूं आपको लेके प्रोग्रेसिव टैक्स पे। ये सबसे अच्छा टैक्स है, यही टैक्स होना चाहिए, भगवान करे। प्रोग्रेसिव टैक्स ऐसा टैक्स रेट होता है जो टैक्स पेयर की इनकम जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे इसका रेट भी बढ़ता जाता है। अगेन वही जो हम हर बार करते हैं, क्या करेंगे, एग्जैक्टली ग्राफ बनाएंगे। कैसा बनाएंगे, वाई और एक्स एक्सिस पे। वाई पे क्या रखेंगे, एग्जैक्टली टैक्स रेट। एक्स पे क्या रखेंगे, एग्जैक्टली टैक्सेबल इनकम। ग्राफ कैसा बनेगा, एग्जैक्टली ऐसा। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ रहेगी, वही है ना एग्जाम्पल अपना, 1 रुपी, 2 रुपी, 3 रुपी, वैसे वैसे आपका टैक्स रेट बढ़ता जाएगा। 1 रुपी के लिए कम होगा, 2 के लिए ज्यादा, 3 के लिए ज्यादा। तो यहां पे क्या देखा हमने कि जो टैक्स लायबिलिटी है टैक्स पेयर की, वो बढ़ेगी विथ हिज इनकम इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ इनकम एंड इन एब्सोल्यूट अमाउंट। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 10% टैक्स रेट हो सकता है आपका 2 लाख रुपए तक अगर आप कमाओगे तो 10% टैक्स भरना है। 5 लाख रुपए तक कमाओगे तो 20% भरना है। 10 लाख रुपए तक कमाओगे तो 30% भरना है। इसका मतलब टैक्स लायबिलिटी एब्सोल्यूट अमाउंट में बढ़ती हुई दिख रही है आपको, एज वेल एज द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम टू बी पेड एज टैक्स इंक्रीजेस विद इनकम ऑफ द टैक्स पेयर। देखो इसी कारण से ये आदमी का डायग्राम देखो, ये क्या बोल रहा है कि प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स जो है, डोंट वरी इट वोंट रियली स्टार्ट टू हर्ट फॉर 5 to 10 years, क्योंकि उसकी इनकम कम होगी ना पहले के 5-10 साल में। इस कारण से जब वो नौकरी करेगा तो पहले 5-10 साल तो उसको ज्यादा पे नहीं करना पड़ेगा, मगर जब वो ज्यादा आगे बढ़ जाएगा, ज्यादा सैलरी हो जाएगी, ज्यादा इनकम हो जाएगी, तो उसको ज्यादा टैक्स रेट लग जाएगा। इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। और दोस्तों इंडिया में पर्टिकुलरली आपको पता होगा कि हम लोग भी ऐसे ही टैक्सिंग सिस्टम लगाते हैं, अमीर से ज्यादा वसूलते हैं, गरीब से कम वसूलते हैं। तो इस तरीके के टैक्स को प्रोग्रेसिव टैक्स बोला जाता है। अब आपका सवाल होगा कि डिग्रेसिव टैक्स के लिए आपने यहां पे कुछ भी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो मैं आपको डायरेक्ट समझाऊंगा। डिग्रेसिव टैक्स अगेन वही क्या करते हैं, वेरी गुड, हम खींचते हैं ग्राफ। कैसे खींचते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। कैसे, यहां पे आ जाएगा टैक्स रेट, यहां पे आ जाएगा टैक्सेबल इनकम। अब यहां पे क्या होता है दोस्तों, ये एक तरीके का प्रोग्रेसिव टैक्स रहता है एक लेवल तक, वरना प्रोग्रेसिव ही नहीं बोल देते। उसके बाद में ये फ्लैट रेट हो जाता है, इस कारण से इसको डिग्रेसिव टैक्स बोला जाता है। मतलब कैसा कि कुछ टाइम तक तो प्रोग्रेसिव चल रहा है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स रेट बढ़ेगा, मगर एक इनकम पे जाके आपका जो टैक्स रेट है वो कांस्टेंट हो जाता है, मतलब फिर बराबर रहेगा। तो ये सारे टैक्सेस जो थे, मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। चारों ही टैक्स, डिग्रेसिव, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, प्रोपोर्शनल। अगर हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ऑल्सो यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट यू कैन हैव अ फ्रूटफुल डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक। इन द एंड कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।